औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामईन, आज मैं आपके साथ 27 रमजान की शब यानी शब कदर के 2 नवाफिल शेयर करूंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माह रमजान का आखिरी अशरा चल रहा है और आखिरी अशरे में जो ताक रातें हैं उनकी फजीलत बहुत ही ज्यादा है। हजरत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा रमजानुल मुबारक का महीना आया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आया है जिसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया वो सारी खैर से महरूम रह गया और इस रात की भलाई से महरूम रह गया। बाहवाला इब्ने माजा। हजरत उबैदा रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए बाहर तशरीफ लाए ताकि हमें शब कदर की इतला फरमा दे, मगर वो मुसलमानों में झगड़ा हो रहा था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इसलिए आया था कि तुम्हें शब कदर की खबर दूं, मगर फलां शख्स में झगड़ा हो रहा था जिसकी वजह से इसकी तायीन उठा ली गई और ये उठा लेना अल्लाह के इल्म में बेहतर है। लिहाजा अब इस रात को 7वीं और 5वीं रात में तलाश करो। बाहवाला मुश्कातुल बुखारी। हजरत उबैदा रदियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब कदर के बारे में दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों की बहुत ही ज्यादा फजीलत है, यानी 21, 23, 25, 27 और 29 रमजान की आखिरी रातें हैं। जो शख्स ईमान के साथ सवाब की नीयत से इस रात में इबादत करेगा इसके तमाम पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे शब कदर का पता चल जाए तो मैं क्या दुआ मांगूं? तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफू तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ू अन्नी, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, ए अल्लाह बेशक तू मुआफ करने वाला है और पसंद करता है मुआफ करने वालों को, बस मुझे भी मुआफ फरमा दे। तो इस रात जितना ज्यादा हो सके आपने अल्लाह का जिक्र और ज़कार करना है। इस रात की इतनी ज्यादा फजीलत है कि इसमें मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। आप अल्लाह से जो मांगेंगे अल्लाह करीम आपको फौरन वो चीज अता करेगा। इस रात में आपने जो अमल करना है, जो वजीफा करना है, वो तवज्जो से समात फरमा लें। आपने 27वीं की शब यानी शब कदर की रात को 100 मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह का विर्द करना है। इस दुआ को आपने 100 मर्तबा पढ़ना है। जिन लोगों को ये दुआ नहीं आती या मुश्किल लगती है वो अस्तगफिरुल्लाह या अस्तगफार का विर्द भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपने 100 मर्तबा अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार का विर्द करना है। 100 मर्तबा आपने दरूद इब्राहिमी का विर्द करना है। अगर आप दरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते तो कोई छोटा दरूद पाक भी पढ़ सकते हैं, जबकि दरूद इब्राहिमी की ज्यादा फजीलत है तो आप दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। जब आप ये तीनों तस्बीहात पढ़ लें तो फिर आपने 2 रकत नवाफिल अदा करने हैं। नवाफिल पूरी रात में आप जब मर्जी अदा कर सकते हैं, लेकिन नमाज फजर से पहले पहले आपके पास टाइम होगा। आप जब आपका दिल चाहे तब आप इन नवाफिल को अदा कर सकते हैं। 2 रकत नवाफिल आपने सलातुल तौबा के अदा करने हैं। नवाफिल इस तरह पढ़ने हैं कि सूरत फातिहा के बाद 3 मर्तबा आपने सूरत कदर पढ़नी है और 5 मर्तबा सूरत इखलास पढ़नी है। जिन लोगों को सूरत कदर जुबानी नहीं आती वो सूरत इखलास 7 मर्तबा भी पढ़ सकते हैं। फिर आपने रुकू सजूद चले जाना है और इसी तरतीब से आपने दूसरी रकत भी अदा करनी है। सलाम फेरने के बाद आपने उसी जगह बैठ जाना है और 70 मर्तबा आपने अस्तगफिरुल्लाह या अस्तगफार का विर्द करना है। जो भी आपको लफ्ज आसान लगे आपने उन कलमात का विर्द करना है। 100 मर्तबा आपने या हसीबू का विर्द करना है। अव्वल आखिर आपने जितनी मर्तबा आपकी हिम्मत है, इस्तात है, उतनी मर्तबा दरूद पाक पढ़ के बारगाह इलाही में आपने खुसूसी दुआ करनी है। इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह की रहमत आप पर मूसलाधार बारिश की तरह जरूर बरसेगी। आप अल्लाह से जो मांगेंगे आपको मिलेगा। इस रात में मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती।
होती। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस रात में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की मुआफी तलब करें, अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए अल्लाह से दुआएं करें, जन्नतुल फिरदौस में अपना मुकाम बनाने के लिए, अपना दर्जा बुलंद करवाने के लिए अल्लाह से दुआएं करें। जिन लोगों के वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं वो अपने वालिदैन के लिए अल्लाह से खुसूसी दुआ करें। इस रात में रो रो कर अल्लाह से दुआ करें कि मौला हमारे वालिदैन की बख्शिश और मगफिरत फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा, जन्नती बागात और जन्नती फलों से उन्हें नवाज दे, उनकी कब्रों को गुले गुलजार बना। और जिन लोगों के वालिदैन इस दुनिया में हयात हैं वो अल्लाह से दुआ करें कि मौला हमारे वालिदैन को सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमा और उनका साया हम पे फगन रखना। शब्बे कदर की रात या शब्बे कदर के अलावा जब भी आप अपने वालिदैन के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह करीम आपकी हर दुआ को कबूल करता है। आपने जो मांगा है वो तो अल्लाह पाक आपको अता कर ही देता है, जो नहीं मांगा बिन मांगे अता करता है। वालिदैन के लिए दुआ करना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नजदीक बहुत पसंदीदा अमल समझा जाता है। इसलिए जब भी आप अल्लाह से दुआ करें तो पहले अपने वालिदैन की जिंदगी के लिए, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ करें, और जिन लोगों के वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं वो अल्लाह से उनकी बख्शिश का सवाल करें। इसके अलावा आपने अपनी बख्शिश का अल्लाह से सवाल करना है, जन्नत का सवाल करना है। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आली शान है, जब भी अल्लाह से जन्नत का सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, यानी जन्नत में एक दर्जा है जिसका नाम जन्नतुल फिरदौस है और जन्नत के तमाम दर्जों से बुलंद दर्जा है। तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसलिए फरमाया कि ए मुसलमानों, जब भी आप अल्लाह से जन्नत का सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। अपनी आखिरत को आपने बेहतर बनाना है, अल्लाह से दुआएं करनी है, अपने रिज़्क के लिए, दौलत के लिए, इज्जत के लिए, कामयाबी के लिए, मर्तबे के लिए, ओहदे के लिए आप अल्लाह से दुआएं करें। इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा आपकी दुआ मांगने में देर हो सकती है, अल्लाह की अता करने में देर नहीं होगी। इस रात 70,000 फरिश्ते आपकी तकदीरों के फैसले लेकर जमीन पर उतरते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तकदीरों के रजिस्टर देकर फरिश्तों को जमीनी दुनिया पे भेजते हैं कि जाओ फरिश्तों, जो मेरा बंदा मांग रहा है उसे अता कर दो। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तकदीरों के फैसले फरिश्तों के हवाले कर देते हैं। आप अल्लाह से जो मांगेंगे आपको मिलेगा। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं, बस आपने अल्लाह से रो रो कर आजिजी से मांगना है। मेरे अल्लाह को आजिजी बड़ी पसंद है। जब आपने तन्हाई में बैठकर अल्लाह से दुआ करनी है, रो रो कर दुआ करनी है, खौफे खुदा की वजह से आपकी आंखों से जब आंसू टिपकेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर मुश्किल को आसान करेगा, हर हाजत को पूरा करेगा, आपको जहन्नुम की आग से निजात देगा, हशर में नशर नहीं करेगा, जहन्नुम की गर्मी से आपको महफूज रखेगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस मुकद्दस और मुबारक रात की कदर करें, इस मुकद्दस और मुबारक रात की एक एक घड़ी याद इलाही में गुजारें, जिक्र इलाही में गुजारें। आका दो आलम ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरूद पाक का नजराना पेश करें, अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा के मांगे, अल्लाह की रहमत आप पर मूसलाधार बारिश की तरह जरूर बरसेगी। इस अमल को, इस वजीफे को आप खुद भी करें, अपने अजीजों कार फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ शेयर भी करें ताकि तमाम लोग इस वजीफे से मुस्तफीद हों, आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।